इस पंजाब की टीम को तुम भूल जाओ कि ये 2 साल पहले क्या थी, 4 साल पहले क्या थी, 10 साल पहले क्या थी। इस पंजाब की टीम को अब देखो कि अब क्या है ये। केकेआर पछता रहा होगा, कहीं ना कहीं खूट में जाकर रो रहा होगा केकेआर का मालिक यानी शाहरुख खान भी जो उन्होंने रिटेन नहीं करा भाई श्रेयस अय्यर को। उन्होंने ऑक्शन में पीछे भी नहीं पड़े, यानी राइट टू मैच कार्ड का यूज भी नहीं करा श्रेयस अय्यर के लिए। एक अय्यर लिया, वेंकटेश अय्यर, जो अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर सका कि मुझे इतने पैसे मिले हैं तो क्यों मिले हैं। वो प्रूव करना उन्हें अभी बाकी है। लेकिन वहीं पंजाब ने जो पैसे खर्च किए हैं श्रेयस अय्यर के ऊपर, वो बिल्कुल चाहे कैप्टनसी वाइज हो चाहे प्लेयर वाइज हो, वो हर तरीके से वसूल हो रहे हैं। चाहे कैप्टनसी देखो आप, एकदम फर्स्ट क्लास, किसी चीज़ की कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चाहे खेलने की कंडीशन हो, किस तरीके से खेलना है। पिछले मैच में देखो फास्ट तरीन तरीके से खेले और रन बना के दिए जो बनने चाहिए थे। इस बार चेज का मामला था, थोड़ा स्लो खेले, लेकिन स्लो में भी 170, 72, 73 के स्ट्राइक रेट से खेलने हैं श्रेयस अय्यर। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन होगी। तो श्रेयस अय्यर ने दिखाया है कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे इतने पैसे जो हैं वे मिले हैं, वे वैसे ही नहीं मिले, मैं इस काबिल हूँ। मैं अपने कंधे पे बोझ जो है वो संभाल सकता हूँ, टीम का भी और अपना भी। सारी चीज़ें उन्होंने लेके चल रहे हैं वे एक साथ और दूसरी टीमों को भी दिखा रहे हैं अब की बार तुम पंजाब से बच के रहना, चाहे एसआरएच से, किसी से बचो मत बनो अब की बार, लेकिन हमसे बच के रहना भैया। हम वो टीम नहीं है जो 2 साल 4 साल 10 साल पहले थे। हम एक नई टीम है, उभरता सितारा है। हम ट्रॉफी जीतने लायक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे डर के रहना पड़ेगा। जिस माइंडसेट से पंजाब किंग्स चल रहे हैं, इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन हो सकता है अगर इस तरीके से चलते रहे। क्योंकि इनकी बैटिंग, बॉलिंग, स्पिनर्स, हर चीज़ टॉप, हर चीज़, चाहे इनका टॉप ऑर्डर हो। अब तुमने देखा पिछले मैच में पंजाब किंग्स से कौन चला था इनके टॉप ऑर्डर में, श्रेयस अय्यर और प्रियांश आर्या। लेकिन आज कौन चला, परमसिमरन सिंह और फिर से श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर एक ऐसे प्लेयर हैं जो दिखा रहे हैं हर टीम के, जो उनके पीछे भी लगे थे या जिन्होंने राइट टू मैच कार्ड यूज भी नहीं करा, कुछ मतलब रिटेन भी नहीं करे, अपने कैप्टन जिन्होंने ट्रॉफी जिताई है तुम्हें, तो वे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाल रहे हैं भाई क्यों नहीं करा, क्यों, ऐसा क्या गलती करी। मतलब इतने ही पैसों में, मतलब 2-3 करोड़ रुपए कम में तुमने वेंकटेश अय्यर को लिया और वहीं श्रेयस अय्यर 2-3 करोड़ रुपए और फेंकते जाते तो श्रेयस अय्यर आता। तो भाई बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ केकेआर से, मैं समझता हूँ। अब जैसा भी है चलो देखो, वो तो जो हुआ उनसे वो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने अब कर दिया है तो वो सोच तो डालनी पैदा होगी। मैच की बात करें, मैच बहुत टॉप हुआ, मस्त हुआ। एक तरफा तो नहीं कहूँगा, मतलब सही हुआ, ठीक ठाक एवरेज मैच हुआ जो होना चाहिए था। एक तरफा देखो इसलिए लगता है क्योंकि जब 1-2 आउट होते हैं ना विकेट, तो चाहे लास्ट ओवर में भी जाके खत्म हुआ मामला तो फिर वो एक तरफा ही लगता है। अगर विकेट ज़्यादा हो जाए, कहीं 7-8 विकेट हो जाए, तो जब लगता है कि फंस गया मैच। तो फंसा हुआ तो नहीं कहूँगा मैं, एक तरफा ही एवरेज, चलो एवरेज मान के चलो, एवरेज रहा मुकाबला, लेकिन बढ़िया मैच हुआ। अब मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो शुरू से बात करते हैं, एक एक टीम को लेते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं। पंजाब टॉस जीतता है और चुनता है बॉलिंग, और बैटिंग पे आते हैं भाई तुम्हारे लखनऊ वाले, लखनऊ के नवाब। आज इस तरीके से नवाबी घटाई है इन्होंने, मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब नवाबी की नाक कटा दी पूरी। पंजाब वालों से इस तरीके से हारे हैं। अब इनकी बैटिंग की बात करें अगर, मिचेल मार्श और मार्करम तुम्हें पता है ओपन करते हैं। मार्करम रन लेके अपनी साइड आते हैं, 1-2 बॉल खेल के, पहले 2 बॉल ट्राई करते हैं, नई बल्ले पे लगती कुछ लगती है, तीसरी बॉल पर रन लेते हैं और इधर आते हैं अपने बॉलर की साइड। फिर बॉल करता है अर्शदीप, पहला ओवर बॉल करता है अर्शदीप, पहली बॉल मिचेल मार्श को पता नहीं चलता कि बाउंस कितना हुआ, कैसे हुई, बल्ला नूटता है, एज लगता है सीधा ऊपर, सीधा मार्को जॉनसन के हाथों में कैच। इस तरीके से पहली बॉल पे मिचेल मार्श को आउट करता है अर्शदीप। मतलब दबदबा तो इन्होंने पहले ओवर में ही बना दिया था एक तरीके से मान लो आप। दूसरा ओवर तुम्हें पता ही है कौन लेके आता है, हमारे फर्गूसन साहब। वो इतना कुछ इसमें मतलब रन कम देते हैं, विकेट नहीं आता। तीसरा ओवर फिर अर्शदीप आते हैं, उसमें भी रन कम देते हैं, विकेट नहीं आता। लेकिन जब चौथा ओवर आता है, चौथे ओवर में फिर से फर्गूसन आता है। तुम्हारे क्या कहते हैं इन्हें, मार्करम साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे हाँ भाई बढ़िया 50 प्लस स्कोर करके जाएगा लड़का, छक्का चौका भी मारता है। लेकिन फिर फर्गूसन बोल्ड मारता है, इनसाइड एज लग के सीधा विकेटों में लगती है, बोल्ड लगाता है भाई मार्करम को, और वहाँ से ही मैच की शुरुआत हो जाती है दबदबे से। मतलब इन्हें जो पावर प्ले में इम्पैक्ट देना चाहिए था वो नहीं दे पाई है, क्योंकि इनके हो गए विकेट 3, पावर प्ले में 3 विकेट। फिर सीधा ऋषभ पंत आते हैं, ऋषभ पंत
और पूरन दोनों खेल लेते। ऋषभ पंत यार मैक्सवेल की बॉल पे इस तरीके से बेहुदा तरीके से आउट होता है यार, मतलब मुझे तो अभी इन्हें, मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर को साबित तो करना ही है कि मुझे इतने क्यों मिले। मुझे लगता है इन्हें इसे भी साबित करना पड़ेगा भाई ऋषभ पंत को भी कि मुझे इतने पैसे क्यों मिले, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए पैसे खाए हैं इतने, तो कुछ ना कुछ तो भाई दिखाओ यार। अभी 2-3 मैच हो गए तुम्हारे, तुम्हारी कोई इनिंग ही नहीं आ रही बढ़िया। कभी तुम 0 पे आउट होके जा रहे, कभी 1 रन, कभी 2 रन, कभी 4 रन, ऐसे ऐसे आउट होके जा रहे, तो ऐसे ये बढ़िया नहीं लगता। निकोलस पूरन आज भी जिस तरीके के फॉर्म में है, बढ़िया खेल रहे हैं। चहल ने कहीं, चहल को पहले ओवर में उन्होंने छक्के चौके मारे बढ़िया, लेकिन चहल जैसे ही नेक्स्ट ओवर लेकर आता है, चहल ने अपनी फिरकी से फंसाया भी। वो चहल किस लिए फेमस है वो तुम्हें सबको पता ही है, उसे फंसाया भी और उसे आउट भी करा निकोलस पूरन को, क्योंकि पता है कितना बड़ा बिग हिटर है वो। 1-2 बार इधर उधर हो जाए ना तो वो स्कोर का इधर उधर तपच्चा कर देता है। एक ओवर में 20-20, 25-25 रन मार देता है भाई, अकेला बंदा। तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी था निकोलस पूरन, आउट करा फिर भी 44 रन बनाए उन्होंने। अब देख लो तुम, बेकार इनिंग में 44 रन। अब कितना बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है निकोलस पूरन, वो तुम्हें पता ही होगा। बडोनी देखो अच्छा खेला, बढ़िया खेला, जहां शॉट मारने चाहिए शॉट भी लगे, लेकिन एंड में जाके एक्सलेट नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। फिर नीचे से भाई डेविड मिलर किलर, वही 19 रन, रनर बोर्ड वाला हिसाब है इनका। तो मैं यही मानता हूँ ये मिलर किलर बस अब नाम का रह गया है। अब तो ये रनर बॉल ही खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। एंड में जाके एक आध शॉट मार देगा बस, ये लो हो गए डेविड मिलर। एंड में जाके 1-2 छक्का लगा तो ही ये लो स्ट्राइक रेट 160-70 का ऊपर पहुंच जाता है। वैसे रनर बॉल खेलता है शुरू में आके, तो वो पता नहीं चल रहा भाई मुझे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस तरीके से खेल रहे हैं, कुछ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। लेकिन नीचे से आगे अब्दुल समद ने तो 27 रन की इनिंग खेल ली है, वो बहुत ही क्रूजल थी इस टोटल तक ले जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्रूजल थी। क्योंकि इतना स्कोर भी मैं मानता हूँ बढ़िया स्कोर था, ये ऐसा नहीं था बेकार स्कोर था, बढ़िया स्कोर था। लेकिन पंजाब किंग्स ने बैटिंग अच्छी करी है, बॉलिंग तो अच्छी करी थी, बैटिंग भी अच्छी करी है। अब इनकी पारी समाप्त होती है। अगर पंजाब किंग्स के अब बॉलर की बात करें हम भाई, तो अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए हैं। पहले ओवर में पहला विकेट, लास्ट के ओवर में 2 विकेट लिए हैं। उससे जो पहला 18वां जो ओवर डालना है उसमें 20 रन खा के गया था लड़का, लेकिन वही 20वां ओवर डालना आया तो 2 विकेट भी लेकर आया, रन भी कम दे गया है। ये देखो हिसाब, यानी कम बैक करना तो अर्शदीप सिंह पे आता है कहीं ना कहीं। फर्गूसन हो 1 विकेट, तुम्हारे मार्को जेंसन हो 1 विकेट, वो चहल हो 1 विकेट, मैक्सवेल हो 1 विकेट, बढ़िया बढ़िया बॉलिंग की है। सारे ही बॉलर ने जितने ने भी बॉलिंग करी है सब ने ही बढ़िया बॉलिंग करी है, अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। अब बात करते हैं पंजाब की बैटिंग लाइनअप पे। बैटिंग लाइनअप में कुछ हुआ ही नहीं, प्रियांश आर्या फ्लॉप रहे, अच्छा नहीं कर पाए कुछ भी, 8 बॉल 8 रन समथिंग इतना कुछ स्कोर करा उन्होंने। फिर आते हैं अपने श्रेयस अय्यर साहब, भाई 52 रन की पारी खेलते हैं ताबड़तोड़ 173-74 के स्ट्राइक रेट से करीबन। फिर परभ सिमरन जो साथी थे ओपनिंग बैटर्स, वे 69 रन बनाते हैं 34 बॉल्स में, तो बहुत तगड़ी पारी थी दोनों की तरफ से। फिर नीचे जब तुम्हारे परभ सिंह आउट हो जाते हैं, फिर आते हैं नेहाल वढेरा जो मैच फिनिश करके जाते हैं, बल्ला उठा के दोनों जाते हैं शेर, चाहे उसमें श्रेयस अय्यर हो चाहे अपने निहाल वढेरा साहब हो। मस्त मैच हुआ, एकदम कैड़ा मैच हुआ, इनकी तरफ से पारी देखने को मिली, मस्त मिली। अब इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें अगर हम यहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो बॉलिंग में कुछ नहीं है। शार्दुल साहब 3 ओवर 13 की इकोनॉमी से पिट रहे हैं भाई, अब मैं क्या कहूँ। अब दिग्वेश राठी यानी दिग्वेश सिंह जो है हमारे राठी हैं शायद, हाँ दिग्वेश सिंह, मैंने नाम देखा दिग्वेश सिंह है, लेकिन राठी भी कहते हैं शायद उन्हें, दिग्वेश राठी हो या सिंह हो जो भी है, उन्होंने बॉलिंग एक किफ़ायती रोल से करी। पहले ओवर में आउट कर दिया प्रियांश आर्या को लेकर जब आए हो उनका सेलिब्रेशन भी देखा होगा आपने किस तरीके का था, और फिर पीयूष चावला की बात भी सुनी होगी क्या थी, तो बहुत कैडी बात कही उन्होंने भी। और अच्छा भी रहा कि हमारे जो जैन बोल्ट के सीजन में बैटर्स तो आए रहे हैं, कुछ बॉलर्स भी ऐसे हैं जो अपना लोहा बनवा रहे हैं यहाँ पे बैटर्स के सामने, तो अच्छी बात थी। और सब बॉलर पिटे, बिश्नोई बाहर भाई इतना बुरा पिटा है बिश्नोई, मैं क्या कहूँ। शुरू के ओवर में ही लपेट लिया था उसे, तो शुरू के ओवर में ही लपेट लिया था बिश्नोई को, बहुत बुरा पिटा है बिश्नोई, बहुत बुरा पिटा है। इनके सारे बॉलर बुरे पिटे हैं, बस दिग्विजय राठी इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने 2 विकेट निकाल लिए हैं, और कुछ नहीं इस मैच में, और कुछ बात करने लायक नहीं है। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। आरसीबी वर्सेस समथिंग गुजरात टाइटंस के बीच में है मैच, यो भी तगड़ा मैच होने वाला है। चिन्नस्वामी में हाई स्कोरिंग मैच होगा शायद, मुझे लगता है। और जब तक के लिए राम राम जी।